ये हमारा लास्ट सम से इस चैप्टर का क्या है, कन्वर्जन इनटू LLP ऑफ टू सोल ट्रेडर। दो अलग अलग सोल ट्रेडर है जो किस में कन्वर्ट हो रहे हैं, LLP पे। A and B carries on independent business in provision and their position 31st December 2017 are reflected in the balance sheet given below। एसेट और लाइबिलिटी बी का दिया हुआ है, कुछ एडजस्टमेंट दिए हुए हैं। बोथ ऑफ देम वांट टू फॉर्म अ LLP फ्रॉम 1st Jan 2018 ऑन द फॉलोइंग अंडरस्टैंडिंग। द कैपिटल ऑफ LLP वुड बी 3 लाख विच वुड बी कंट्रीब्यूटेड बाय देम इन द रेशियो ऑफ 2:2। जो भी उनका कॉन्ट्रीब्यूशन है वो कौन से रेशियो में होगा, 2:3 में। उनका टोटल कैपिटल कितना है, ए और बी का 3 लाख। Asset of individual business would be evaluated by C at which value, जो होगा C evaluate करने वाला, मतलब C एक ऐसा पर्सन होगा जो इसको कन्वर्ट करने। LLP will be taken over, जो भी LLP है वो उनके एसेट और लाइबिलिटी को टेकन ओवर करेगा, टेक ओवर करेगा एंड द वैल्यू वुड बी एडजस्टेड अगेंस्ट द कॉन्ट्रीब्यूशन ड्यू बाय ए। जो भी वैल्यू बचेगा वो इसके अगेंस्ट कॉन्ट्रीब्यूट करेगा ड्यू ए और बी के। सी गिव हिज वैल्यूएशन रिपोर्ट। सी ने एक वैल्यूएशन रिपोर्ट बनाई है। एसेट ऑफ ए का कुछ स्टॉक इन ट्रेड टू बी रिटर्न डाउन बाय 15%। जो भी एसेट स्टॉक इन ट्रेड है ए का रिटर्न डाउन किससे होगा, 15% से। एंड द पोर्शन ऑफ द सन्ड्री डेटर अमाउंटिंग टू 9,000 एस्टिमेट अनरियलाइज्ड नॉट टू बी अज्यूम बाय द LLP। मतलब इतना जो है वो अनरियलाइज है, जो अज्यूम नहीं होगा किसके बाद, थ्रू डेटर्स। तो क्या हो जाएगा, ये चीज़ आपका ऐड हो जाएगा आपके डेटर्स में, ठीक है। फर्नीचर एंड फिक्सचर्स टू बी वैल्यूड ₹2000। पहले फर्नीचर और फिक्सचर कितने था, तो 2750 का था, अब वो 2000। इन्वेस्टमेंट टू बी टेकन एट द मार्केट वैल्यू ऑफ ₹1000। पहले इन्वेस्टमेंट कितने का था, आया था 513 का, और अब वो 1000 का हो गया। वैल्यू स्टेटस एसेट ऑफ बी, पहले एसेट ऑफ ए दिया था, अब एसेट ऑफ बी। स्टॉक टू बी रिटर्न अप, रिटर्न डाउन, रिटर्न अप, दोनों चीज़ देख लेना। रिटर्न डाउन मतलब कम हो जाएगा आपका स्टॉक जो भी है, ठीक है, जो भी स्टॉक है आपका कम हो जाएगा। और रिटर्न डाउन दिया हुआ है, सॉरी रिटर्न डाउन, कुछ रिटर्न अप दिया मतलब 10% से आपका स्टॉक बढ़ जाएगा। सन्नी डेटर्स टू बी एडमिटेड एट 85% ऑफ देयर वैल्यू। जो भी सन्नी एसेट होगा बी का वो अब सिर्फ 85% ही वैल्यू दे, रेस्ट ऑफ द एसेट अज्यूम एट देयर बुक वैल्यू। जो भी एसेट बचा वो बुक वैल्यू पे होगा। LLP is not to assume any creditors other than due on accounts of purchase made। क्रेडिटर के सिवा कुछ भी और अज्यूम नहीं किया हो लाइबिलिटी। यू आर रिक्वायर्ड टू पास नेसेसरी जर्नल इन द बुक्स ऑफ ए एंड बी। दोनों के बुक में अलग अलग जर्नल एंट्रीज पास करनी। आल्सो प्रिपेयर द ओपनिंग बैलेंस शीट ऑफ LLP एज ऑन 1 Jan 2018। तो क्या क्या करना है समझ में आया, ठीक है। यहाँ का ये चीज़ समझ लेना। द सन्ड्री डेटर्स अमाउंटिंग 9000 एस्टिमेट अनरियलाइजेबल। जो 9000 है वो अनरियलाइजेबल है, क्या है, अनरियलाइजेबल, ठीक है। तो नॉट टेकन और अज्यूम बाय LLP। जो LLP है वो अज्यूम नहीं करेगा एसेट उतना आपका डेटर्स, ठीक है। अभी तो सबसे पहले क्या करते हैं, जर्नल एंट्रीज पास करते हैं। पहले ए के बुक में करते हैं, फिर बी के बुक में, ठीक है। तो क्या कर रही हूँ मैं, इन द बुक्स ऑफ ए, इन द बुक्स ऑफ ए। क्वेश्चन नंबर है 27। कौन सा क्वेश्चन नंबर है आपका, 27।
पर्टिकुलर्स रुपीज़। पता है सबसे पहले क्या करते हैं, जो भी हमारा एसेट है उसको सेल आउट करेंगे। सेल आउट करेंगे तो क्या हो जाएगा, रियलाइजेशन अकाउंट में कहाँ दिखाते हैं सब कुछ, डेबिट साइड। तो क्या क्या एसेट है, टू स्टॉक इन ट्रेड, टू सन्ड्री डेटर्स, टू कैश एट बैंक, टू कैश इन हैंड, टू फर्नीचर एंड टू इन्वेस्टमेंट। ठीक है, जब भी आप रियलाइजेशन करते हो या जनरल एंट्रीज पास करते हो तो कौन सा वैल्यू लेना है, हमेशा आपका बुक वैल्यू ही लेना है। तो आपका स्टॉक इंटीरियर दिया 1,70,000, 89,000, 13,000, 7,8,987। क्या है आपका, कैश इन फंड या कैश इन हैंड, सॉरी कैश इन हैंड। ठीक है, फर्नीचर आपको दिया है 2,750 का यहाँ पे, और इन्वेस्टमेंट तो सबको एसेट डेबिट अरे ऐड कर दोगे तो कितना हो जाएगा 50। सो बीइंग और एसेट्स टेकन टेक ओवर बाय LLP। ठीक है, जो भी LLP टेक ओवर करने वाली है वो। सेकेंड एसेट हो गया, राइट। पहले तो मुझे एसेट बोला था, अब क्या करना है मुझे, मेरी जो भी लाइबिलिटीज़ है वो। तो लाइबिलिटीज़ मेरे पास क्या क्या दिया है यहाँ, सन्ड्री क्रेडिटर्स फॉर परचेज। आपने परचेज किया, वहाँ पे सन्ड्री क्रेडिटर्स था, फिर सन्ड्री क्रेडिटर्स फॉर एक्सपेंसेस था, और लास्ट है आपका बिल्स पेबल। ठीक है, बिल्स पेबल टू रियलाइजेशन अकाउंट। रियलाइजेशन अकाउंट का क्रेडिट साइड ही लिखते हो सारी लाइबिलिटियाँ, तो वो कितना है, ये 1,10,000 दिया हुआ है, ये 750 रुपीज़ दिया हुआ है, और ये 12,500। सबको ऐड कर दोगे 1,23,250। ठीक है, सबको ऐड कर दिया। सेम बीइंग और लाइबिलिटी टेक ओवर, और लाइबिलिटी टेक ओवर। ठीक है, समझा। फिर हम लोग क्या करते हैं, हमारा जो भी परचेस कंसिडरेशन बचा है वो, परचेस कंसिडरेशन निकालने के लिए हमको क्या करना होगा, परचेस कंसिडरेशन का कैलकुलेशन करना। तो सबसे पहले क्या कर रही हूँ मैं, कैलकुलेशन ऑफ परचेस कंसिडरेशन। कितना परचेस कंसिडरेशन किसको मिलने वाला है वो देखेंगे। A B दोनों फॉर्म होके क्या बनने वाला है, कौन सी न्यू कंपनी बनेगी, A and B LLP। ठीक है, सबसे पहले एसेट्स टेकन ओवर, जो भी एसेट आपका टेकन ओवर होने वाला है सारे एसेट आप लिख लोगे। तो कौन कौन से एसेट हैं आपके, फर्नीचर, इन्वेस्टमेंट्स, स्टॉक, डेटर्स, कैश इन हैंड, कैश एट बैंक। ठीक है, तो पहले फर्नीचर कितने का था हमारा, ए में देखेंगे 2,750, बट वो फर्नीचर अब कितने का हो गया, 2,000 का। बी में फर्नीचर कितने का है, 1
3766 का, दोनों को ऐड कर दोगे 3766, ठीक है। अब इन्वेस्टमेंट, पहले ए में इन्वेस्टमेंट कितने का था 513, बट रीवैल्यूड होके वो कितना हो गया 1000। बी में कुछ इन्वेस्टमेंट नहीं है तो ये कितना हो गया 1000 का। स्टॉक इन ट्रेड, कितने, ए में क्या बोला है वो रिटर्न डाउन हुआ है, कितना परसेंट 15%, कितने परसेंट से 15% से रिटर्न डाउन हुआ है, ए में 15% से रिटर्न डाउन, ए में 15% से रिटर्न डाउन, इसका 50% निकाल लोगे कितना हो जाएगा, कुछ ये अमाउंट आ जाएगा आपका, ठीक है। इतना आपको लेस कर देना होगा किसमें से, इसमें से, तो आपको जो भी अमाउंट मिलेगा वो आपका स्टॉक का अमाउंट हो जाएगा। बी में क्या हो रहा है, वो 10% से अप हो रहा है, बी में 10% से अप हो रहा है, पहले कितने का था 98,000 का, फिर 10% मतलब 100, तो कितना हो जाएगा, मतलब 1,07,800, दोनों को ऐड कर दोगे तो 2,52,300 का एसेट, ठीक है। डेटर्स पहले कितने के थे हमारे पास, ए का 89 था, बट उसमें क्या बोला है जो 9000 है वो अनरियलाइज है, मतलब वो अज्यूम है अनरियलाइज है, वो उसका पता नहीं, तो वो 89,000 में से वो 9000 माइनस हो जाएगा, तो कितना बचा डेटर्स 80,000। ठीक है, क्या चीज़ लिखा मैंने, डेटर्स, ओके। बी में कुछ डेटर्स दिया हुआ है, ठीक है। बी में क्या बोला है 85%, जो भी डेटर्स है, मतलब 37,000 का डेटर्स है उसका 85% लेना है, 37 का जो डेटर्स है उसका 85% ही लेना है, तो ये आप कैलकुलेट करोगे तो कितना आ गया 34,450, 31,450, दोनों को ऐड कर दोगे 1,11,450। कैश इन हैंड कितना दिया हुआ है आपको 987 और यहाँ 234। कैश एट बैंक यहाँ दिया है आपको 1,000 रुपीज़, 13,000 और यहाँ 7,500, इसको ऐड कर दो 212, यहाँ पे ऐड करोगे 20,500। एसेट हो गया, लेस क्या करते हो लाइबिलिटीज़, जो भी लाइबिलिटीज़ है आपकी वो सारी लाइबिलिटीज़ लेस हो जाएगी। तो लाइबिलिटी क्या क्या है आपके पास, क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स में देखा था दो था, कौन सा क्रेडिटर्स, सन्ड्री क्रेडिटर फॉर परचेस और सन्ड्री क्रेडिटर्स फॉर एक्सपेंसेस, तो कौन सा लेना है, सिर्फ सन्ड्री क्रेडिटर्स फॉर परचेस ही लेना है। क्या वहाँ पे बोला है, देखो LLP is not to assume any creditor other than the due on accounts of purchase, मतलब और कोई भी क्रेडिटर्स नहीं लेना है अदर दैन परचेस मेड, तो जो भी परचेस वाला है वही क्रेडिटर्स। तो क्रेडिटर्स कितना है 1,10,000 परचेस का और यहाँ 47,000, ठीक है। उसके बाद क्या आ जाएगा आपका बिल्स पेबल, क्या आ जाएगा आपका बिल्स पेबल, तो बिल्स पेबल कितना दिया हुआ है, एक का 12,500, दूसरा नील, तो ऐड कर दिया यहाँ पे 12,500। एसेट माइनस लाइबिलिटी क्या हो जाएगा आपका, परचेस कंसीडरेशन मिल जाएगा, यहाँ पे इन सबको टोटल कर दोगे कितना हो जाएगा 2,41,487, यहाँ 1,48,750, ठीक है। यहाँ पे लाइबिलिटीज़ ऐड कर दो 1,18,987, यहाँ 1,01,750, तो परचेस कंसीडरेशन निकालना है,
एक मिनट, पहले मैं यहाँ पे लिख देती हूँ टोटल लाइबिलिटीज़, जो भी लाइबिलिटीज़ है वो लिखते हैं। कितनी कितनी लाइबिलिटीज़ है यहाँ पे, 205,221, ठीक है, और ये 47,000। ये इसमें से इसको माइनस कर दोगे तो क्या आ जाएगा आपका परचेज कंसीडरेशन, क्या मिल जाएगा आपका परचेज कंसीडरेशन, क्या मिल जाएगा परचेज कंसीडरेशन। टोटल लाइबिलिटी लेस करने के बाद इसमें से इतना तो कितना हो जाएगा 1,18,987 और 1,01,750 परचेज कंसीडरेशन मिल गया। तो जनरल एंट्रीज में डाल देते हैं। क्या करने वाला है, ये परचेज कंसीडरेशन आपको कौन देगा, परचेज कंसीडरेशन आप कहाँ लिखते हो, लाइबिलिटी साइड, राइट, टू रियलाइजेशन के लाइबिलिटी साइड। ए का सिर्फ अभी किसका चाहिए मुझे, ए का, तो ए का कितना है, राइट, यहाँ पे ए का दिया है 1,18,987, 1,18,987। तो कहाँ से कौन देने वाला है ये आपको परचेज कंसीडरेशन, A&B LLP अकाउंट, कौन देगा ये, A&B LLP अकाउंट बीइंग परचेज कंसीडरेशन ड्यू, राइट, क्योंकि ये अभी दिया नहीं, अभी ये देने वाले हैं, ठीक है, 1 लाख परचेज कंसीडरेशन ड्यू। समझ में आया। रियलाइजेशन अकाउंट के क्रेडिट में लिखते हो, कौन पे करेगा आपको, ये जर्नी कंपनी फॉर्म होगी, ठीक है। उसके बाद एक हमारा सन्ड्री लाइबिलिटी बच गई थी, कौन सी लाइबिलिटी, सन्ड्री क्रेडिटर फॉर एक्सपेंसेस, सन्ड्री क्रेडिटर्स फॉर एक्सपेंसेस। तो ये क्या हो रहा है, ये कोई कंपनी नहीं ले रही है, क्या बोला है, ये कंपनी टेकन ओवर, ये लाइबिलिटी टेक ओवर नहीं होने वाली है, राइट, टेक ओवर नहीं होने वाली, दैट मीन्स ये लाइबिलिटी किसके ऊपर बनी रहेगी, उनके पार्टनर्स के ऊपर ही। तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू एस कैपिटल, कहाँ पे चली जाएगी ये, एस कैपिटल अकाउंट में। जैसे पहले भी कर रहा था कि हमारा फर्नीचर तो था एक सम में, वो हमारे क्रेडिट टेक ओवर नहीं होने वाला था, तो सेम लाइबिलिटीज़ के ऊपर चली जाती थी, नॉट टेकन ओवर बाय न्यू फर्म, न्यू फर्म ये टेक ओवर नहीं करने वाली है, कितने का 750 का जो भी लाइबिलिटी है, ठीक है, समझ आया। फिफ्थ, अब क्या हुआ, अब हमको ये देखना है कि कितना प्रॉफिट या कितना लॉस होने वाला है। कि कितना प्रॉफिट और कितना लॉस होगा। तो कैसे किया था, पहले भी सब में मैंने बताया था, रियलाइजेशन अकाउंट के डेबिट बैलेंस यहाँ लिख रही हूँ, क्रेडिट बैलेंस यहाँ, डेबिट में कितना है 27625, ठीक है। अब देखते हैं यहाँ पे क्रेडिट में कितना है 1,23,250, राइट। फिर यहाँ पे वापस क्रेडिट में कितना 1,987, ठीक है। वापस उसके बाद कहाँ है, डेबिट में है कितना 750 रुपीज़। उसके बाद कुछ है नहीं है, ठीक है। अब हमको देखना है यहाँ पे हमको प्रॉफिट होगा या लॉस, हमको प्रॉफिट होना है या लॉस, देखिए क्रेडिट साइड को ऐड करते हैं, देखते हैं कितना आ रहा है, 123,250 ऐड 118,987, ठीक है। ऐड क्या कितना है
24,2237। ऑलरेडी पता चल गया कि मेरा डेबिट बैलेंस ज़्यादा है। डेबिट बैलेंस ज़्यादा है, दैट मीन्स हमारे लिए लॉस है। कितने का लॉस है अब वो देखना है मुझे, तो मैं लेस कर रही हूँ 277 माइनस 24,2237। कितने का लॉस है मेरे पास? 34,763। कितना लॉस हो गया? ठीक है, तो ये लॉस कौन बियर करने वाला है, कौन देगा? ए के कैपिटल में से ही जाएगा ये लॉस। डेबिट इनकम होता तो क्या हो जाता है ये चीज़ आपका, अगर